हेलो फ्रेंड, ड्रीम एजुकेशन के ऑफिशियल वीडियो पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ हम लोग रोज़ ही ऐसे एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बताया जाता है यहाँ पे कि कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें कि ए डी बराबर है डी ई के। ये जो भुजा ए डी है ये बराबर है डी ई के, वो बराबर है ई सी के और यही बराबर है बी सी के। मतलब ये चारों आपस में बराबर है। ये भुजा ए डी बराबर डी ई बराबर ई सी बराबर बी सी, ये चारों आपस में बराबर है। तब एंगल ए अनुपात एंगल बी का मान क्या होगा, इसे हम लोगों को फाइंड करना है कि ये एंगल ए और ये एंगल बी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है। तो इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी त्रिभुज में ये एक्सटर्नल एंगल है, किसी भी त्रिभुज में ये एंगल, मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब कि किसी भी त्रिभुज में एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो वो अन्य दो, इसको छोड़ के अन्य दो एंगल के सम के बराबर होता है। पहला प्रॉपर्टी हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में, मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कि इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके सामने की भुजा दोनों जो है आपस में बराबर है। चलिए अब हम लोग इसको इसमें अप्लाई करते हैं। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। इसमें देखते हैं हम लोग, इस त्रिभुज में भुजा ए डी जो है वो भुजा डी ई के बराबर है। ये दोनों बराबर होने की वजह से ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भुजा ए डी है, इसके सामने का ये कोण मान लेते हैं हम लोग थीटा। तो ये ई डी है, इसके सामने का कोण हम लोग मान लेते हैं थीटा। तो ये ए डी है और ए डी के सामने का भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। चलिए अब हम लोग इसी त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ए डी ई में ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल। अभी हम लोग यहाँ से जानते थे कि एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू है क्या होता है, अन्य दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये अन्य दो इंटीरियर एंगल क्या है, थीटा प्लस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। अच्छा चलिए अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल डी ई सी, ट्रायंगल डी ई सी। इस त्रिभुज में डी ई भुजा जो है वो ई सी भुजा के बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने का कोण हम लोग जानते हैं कि बराबर होता है। ये भुजा ई सी के सामने का कोण 2 थीटा, तो भुजा डी ई के सामने का कोण ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब हम लोग इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये बड़े वाले त्रिभुज ए ई सी, क्या है त्रिभुज ए ई सी। जी हाँ, इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं ये एंगल और ये एंगल तो दिया गया है और ये रहा इसका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। त्रिभुज ए ई सी में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज ए ई सी में ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल हम लोग जानते हैं यहाँ से कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अन्य दो इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है, बाह्य कोण। तो ये एंगल ए क्या है, थीटा, और ये एंगल सी क्या है, 2 थीटा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या होता है, ये बी सी और ये ई सी दोनों बराबर है। बराबर होने की वजह से इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो बी सी के सामने का कोण 3 थीटा, तो इसी तरीके से ई सी के सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, एंगल ए अनुपात एंगल बी। देखते हैं हम लोग, एंगल ए का वैल्यू है थीटा और एंगल बी का वैल्यू है 3 थीटा। तो थीटा में से थीटा कॉमन है, कट जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा,
1:3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 1:3। कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों को, और आगे कौन कौन से टॉपिक पे आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।